तो स्टूडेंट्स, वी आर डिस्कसिंग अबाउट एग्रीकल्चर चैप्टर, ठीक है। तो एग्रीकल्चर चैप्टर में जो आपका लास्ट टॉपिक है वो है ये टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म, है ना। क्या? टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म, यानी कि गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए, है ना, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए क्या किया, टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स किए। तो लैंड फोकस वाज द मेन फोकस ऑफ द फर्स्ट 5 ईयर प्लान आफ्टर इंडिपेंडेंस, जब भारत की आज़ादी के बाद एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए तो जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था, है ना, गवर्नमेंट ने 5 ईयर प्लान चलाती थी कि कहाँ पर इन्वेस्ट करना है, कहाँ से टैक्स कलेक्शन करना है, कौन से सेक्टर पर हमें ज़्यादा जोर देना है, ये सारा 5 ईयर प्लान जो होते थे उसमें चीज़ें होती थी। प्लानिंग कमीशन एक इंस्टीट्यूशन था, प्लानिंग कमीशन, जिसकी जो इस्टेब्लिशमेंट है वो 1950 में हुई थी। वो ये प्लानिंग कमीशन को ये क्या करता था, कंडक्ट करता था, एक तरह से जारी करता था। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान में किस पे ज़्यादा जोर दिया गया था, एग्रीकल्चर पे, है ना, किस पर, एग्रीकल्चर पर जोर दिया गया था कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बढ़ाना है ना, प्रोडक्शन बढ़ाना है। राइट ऑफ इनहेरिटेंस हैड लीड टू फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स। इसमें क्या हुआ था कि जो इनहेरिटेंस यानी कि जो वंशानुगत ज़मीनें थी वो लोगों की अलग अलग स्थान पर थी, एक स्थान पर नहीं थी। तो वो क्या किया गया, उनको एक स्थान पर, है ना, उनको मर्ज करके एक स्थान पर लाने की कोशिश की गई थी। तो लॉज ऑफ लैंड रिफॉर्म्स वर इनेक्टेड बट लॉज ऑफ इम्प्लीमेंटिंग वर लैकिंग। मतलब जो लॉ ऑफ लैंड रिफॉर्म्स थे, जो भूमि सुधार के कानून थे, वो इनेक्टेड किए गए, बनाए तो गए, लेकिन उनके इम्प्लीमेंटेशन में कहीं ना कहीं क्या थी, लैक, कमी थी। वो उतने इफेक्टिव रूप से क्या इम्प्लीमेंट नहीं किए गए जितने जितने किए जाने चाहिए थे। ठीक, व्हाट वर द स्टेप्स टेकन बाय गवर्नमेंट इन एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स, और गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर रिफॉर्म के लिए और क्या क्या किया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया embarked अपॉन इंट्रोड्यूसिंग एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स टू इम्प्रूव इंडियन एग्रीकल्चर इन द 1960 से 1970s। मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सारे ऐसे काम किए 1960 से लेकर 1970 जो एग्रीकल्चर में रिफॉर्म सुधार हो सके। उसमें सबसे पहला क्या था, ग्रीन रेवोल्यूशन। उसमें सबसे पहला क्या था, ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन 1960 यानी कि 1960 के डिकेड में हुआ था, बेस्ड ऑन द यूज ऑफ पैकेज टेक्नोलॉजी। इस पर बेस्ड द पैकेज टेक्नोलॉजी, है ना। और मतलब ग्रीन रेवोल्यूशन में होता क्या था, एक तो HYV सीड्स का यूज किया गया था, HYV सीड्स का यूज किया गया, पेस्टिसाइड्स का यूज किया गया, इरिगेशन का यूज किया गया, मॉडर्न टूल्स का यूज किया गया, किसमें, एग्रीकल्चर में। और वाइट रेवोल्यूशन, ऑपरेशन फ्लड, मतलब मिल्क का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए वाइट रेवोल्यूशन, ऑपरेशन फ्लड चलाया गया। वर सम स्ट्रेटजीज इनिशिएट टू इम्प्रूव द इंडियन एग्रीकल्चर। ये सारे प्रोग्राम किसके लिए चलाए जा रहे हैं, इम्प्रूव इंडियन एग्रीकल्चर। बट दिस लेड टू द कंसंट्रेशन ऑफ डेवलपमेंट इन फ्यू सेलेक्टेड एरियाज। लेकिन ये प्रोग्राम्स तो चलाए गए, लेकिन प्रॉब्लम क्या थी कि जो ज़्यादा ध्यान दिया गया वो बहुत सेलेक्टेड एरियाज पर ही दिया गया। इसलिए क्या हुआ, देयरफॉर इन 1980s और 1990s कॉम्प्रिहेंसिव लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम वाज इनिशिएटेड। तो इस 1980 से 1990 के डिकेड्स में क्या हुआ, कॉम्प्रिहेंसिव लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाए गए, विच इंक्लूड बोथ इंस्टीट्यूशनल एंड टेक्निकल रिफॉर्म्स। जो कैसे थे, दोनों प्रकार के थे, इंस्टीट्यूशनल भी थी और टेक्निकल भी थे। तो इसमें क्या किया गया, प्रोविजंस ऑफ क्रॉप इंश्योरेंस, क्या किया गया, क्रॉप इंश्योरेंस, ठीक है। अगर नेचुरल कैलेमिटी मतलब फ्लड है, फ्लड हो गया, अर्थक्वेक आ गया, या अदर किसी नेचुरल डिजास्टर से क्या हो गया, क्रॉप फेल हो गई, तो उसको गवर्नमेंट उसका कंपनसेशन देती थी, उसका कंपनसेशन देती थी, ताकि उसमें लोगों को, किसानों को ज़्यादा नुकसान ना हो। और क्या किया गया, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ग्रामीण बैंक, और क्या गया, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ग्रामीण बैंक।
ग्रामीण बैंकों को इस्टेब्लिशमेंट किया गया, मतलब जो छोटे छोटे लोन्स दे सकें फार्मर्स को, जिससे वो एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट करें और प्रोडक्शन बढ़े तो किसानों की जो इनकम है वो भी बढ़े। ठीक। और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ खोली गई। क्या खोली गई? कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ मतलब जैसे मान लीजिए 15 से 20 गांव है, वहां पर एक कोऑपरेटिव का मतलब होता है सहयोग करना, एक तरह से क्या करना, सहयोग करना, कि वहां पर एक सोसाइटी बना दी गई। तो वहां पर लोगों के लिए फर्टिलाइजर, सीड्स और स्मॉल लोन्स की फैसिलिटीज होती थी, है ना, अब भी होती हैं वो। इस तरीके से एग्रीकल्चर रिफॉर्म के लिए क्या गया। एंड बैंक फॉर प्रोवाइडिंग लोन फैसिलिटीज, और जो कमर्शियल बैंक हैं, जो क्या है, कमर्शियल बैंक है, उनसे भी कहा गया कि आप फार्मर्स को इतने परसेंट लोन प्रोवाइड कराओगे, है ना, और किस पर, लोअर इंटरेस्ट पर। क्या करवाओगे? लोअर इंटरेस्ट पर। वर सम स्टेप टेकन, ये सारे स्टेप लिए गए थे किसके द्वारा? गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, समझ आ गया होगा। और अदर स्टेप कौन कौन से थे? अदर स्टेप टेकन बाय गवर्नमेंट, अदर स्टेप टेकन बाय गवर्नमेंट। किसान क्रेडिट कार्ड क्या बनाया गया? किसान क्रेडिट कार्ड, इसको केसीसी बोला जाता है। इसमें किसान क्रेडिट कार्ड में होता क्या है कि पर बीघे के हिसाब से फार्मर को पैसा दिया जाता है। मान लीजिए किसी फार्मर के पास 5 बीघा जमीन है, तो उसे 20 से 25 हज़ार रुपये बीघे के हिसाब से पैसा दिया जाएगा, यानी कि 5 × 20, तो कितना, ये हो गया 1 लाख। 1 लाख रुपया दिया जाएगा जिससे वो एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट कर सके। और इस पे अप्रॉक्स 4% पर ईयर का इंटरेस्ट रेट होता है, यानी कि बहुत कम इंटरेस्ट रेट पर फार्मर्स को पैसा दिया जाता है। और वो ये जो 1 लाख रुपए है, ये बैंक को 1 डे, एक दिन के लिए डिपॉजिट करना होता है और फिर ये फार्मर्स को रिटर्न कर दिया जाता है। ठीक है। पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस, ये क्या गया, अगर किसी फार्मर की डेथ हो जाती है एक्सीडेंट से और उसके ज़मीन, उसकी मतलब उसके नाम पर ज़मीन है, तो उसको गवर्नमेंट क्या करती है, 5 लाख रुपए देती है। क्या करती है? 5 लाख रुपए देती है। आर सम अदर स्टेप्स इंट्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द बेनिफिट ऑफ द फार्मर्स, बहुत सारे स्कीम और चलाई गई थी। मोरेवर स्पेशल वेदर बुलेट्स, है ना, और आप डीडी नेशनल आपने चैनल देखा होगा, उस पे वेदर बुलेट्स आते हैं कि भाई आज बारिश हो सकती है या फिर नेक्स्ट 15 डेज में बारिश हो सकती है ना। इस तरीके से एग्रीकल्चर प्रोग्राम्स दिखाए जाते हैं कि किस तरीके से आपको शो करना है, कौन से सीड्स अच्छे हैं, इस तरीके, मतलब एग्रीकल्चर के बारे में पूरी जो नॉलेज है, पूरी जो जानकारी है वो फार्मर्स को दी जाती है। ओवर इन द, और कहाँ पर, रेडियो पे दी जाती है और टेलीविजन पर। और अब तो बहुत सारी ऐप्स आ गई हैं, है ना, आप उस पर सारी जानकारी, मंडी के कितने भाव हैं, कौन सी क्रॉप कितने में बिच रही है, सारी चीज़ें आप वहाँ से देख सकते हैं, है ना। ये है, ये बात समझ में आई होगी आपके। ठीक है। तो ये चलाए गए हैं। ठीक है। और आगे देखिए, द गवर्नमेंट आल्सो अनाउंस मिनिमम सपोर्ट प्राइस। क्या, ये आपको देखना है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ये क्या होता है? एक बोलते हैं एमएसपी, क्या बोलते हैं इसे? एमएसपी, और हिंदी में बोलते हैं इसे न्यूनतम समर्थन मूल्य। मतलब ये एक तरह से गारंटी है गवर्नमेंट की तरफ से फार्मर्स के लिए। किसके लिए? फार्मर्स के लिए गारंटी होती है। मतलब रबी और खरीफ क्रॉप के लिए जो गवर्नमेंट है वो पहले से ही उनकी प्राइस, यानी कि रेट निर्धारित कर देती है। वो फार्मर से कहती है कि हम आपके गेहूं हैं, तो हम आपके गेहूं को 2200 रुपये पर क्विंटल ले लेंगे। जो मेज़ है ना, वीट को, मेज़ को हम ले लेंगे कि आपके मेज़ को हम 2000 रुपये पर क्विंटल ले लेंगे, है ना। और जो पल्सेज हैं उनको हम 6000 रुपये कुंटल के हिसाब से मिनिमम, है ना, ये क्या है, मिनिमम, ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस है। मतलब इतने में तो हम खरीद लेंगे, अगर इससे ज़्यादा में आपका कहीं क्रॉप सेल होती है,
मतलब मैक्सिमम में आप वहाँ पर सेल कर सकते हैं, मिनिमम में तो हम ले लेंगे, ये होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ठीक है। रिन्यूमरेटेड एंड प्रोक्योरमेंट प्राइसेस फॉर इम्पोर्टेंट क्रॉप, है ना, टू चेक एक्सप्लॉयटेशन ऑफ फार्मर्स बाय स्पेकुलेटर्स एंड मिडिलमैन। ठीक है। और समय समय पर एक तरह से जो रेट्स हैं क्रॉप्स के या अदर चीज़ों के, उनको क्या करती है गवर्नमेंट, चेक करती है। गवर्नमेंट क्या करती है, चेक करती है, जिससे किसानों का एक्सप्लॉयटेशन ना हो। ठीक है। ये थे कौन से सुधार, टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। ठीक है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा।